हेलो माँ। कहाँ हो तुम? लड़के वाले यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। मैं आज वापस नहीं आ रही हूँ। क्या कहा? मैं आदित्य से प्यार करती हूँ माँ। आज उसको मिलकर सब बता दूंगी। उसकी नौकरी भी चली गई, वो भी मेरी वजह से। उसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी के इतने खूबसूरत और यादगार पल मैं इतनी आसानी से बिखरने नहीं दे सकती माँ। मुझे लगता है कि अगर अभी उससे बात नहीं कर पाई तो शायद मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी। कभी भी नहीं माँ। आप चिंता मत करना, मैं कल सुबह तक घर वापस आ जाऊंगी। अब रखती हूँ। Ground staff come in. Ground staff come in. 2 flights ready to land. Runway 8431. Get ready for the arrival of the next set of aircraft. शटल बस तैयार रखिए प्लीज। iFly 419, proceed to runway 2. Cargo 375, please stand by. पल्लवी, पहला दिन है, थोड़ी टेंशन तो होती ही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। डोंट वरी। A wonderful morning to all the passengers on board. This is your captain Aditya Ram speaking. दोस्तों, फिलहाल हम समंदर से 20,000 फुट की ऊंचाई पर हैं। अगले 20 मिनट में हम लैंड करने जा रहे हैं। आज यहाँ मौसम खुला और साफ है और तापमान 34 डिग्री है। तब तक आप सब हमारी iFly एयरलाइंस की सेवाओं का लुत्फ उठाइए। थैंक यू। Visakhapatnam iFly 417 flight level 300. This is first officer requesting permission to land. Over. iFly 417, आप अपनी स्पीड धीमी रखें। आपका लैंडिंग का सीक्वेंस 4 है। Visakhapatnam iFly 417 flight level 200. हमें तुरंत लैंड करने की इजाजत चाहिए। iFly 417, सर इस वक्त तीन हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार हैं। रिक्वेस्ट है कि आप इंतजार करें। ATC, हम 200 के फ्लाइट लेवल पर हैं और उतर रहे हैं और इंतजार करना बहुत मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द लैंड करने की इजाजत चाहिए, तुरंत। ATC, प्लीज रिस्पॉन्ड। कैप्टन, ATC, this is a severe lapse of communication. तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? कैप्टन, सर, मैं बात करता हूँ। हेलो ATC, दिस इज iFly 417 कैप्टन आदित्य स्पीकिंग। क्या आज काम पर तुम्हारा पहला दिन है? ओवर। यस कैप्टन। मुबारक हो ATC। देखो, हमें प्लेन लैंड करना है और हमारे पास टाइम नहीं है। बात समझ रही हो? यस सर। टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। हाँ, जो भी पूछूं वो ठीक से बताना, तो सेफली लैंड कर लेंगे। समझ गई? यस कैप्टन। उस पायलट से बात करवा पाओगी? iFly 516, this is Captain Shivaraman speaking. हेलो कैप्टन, दिस इज आदित्य स्पीकिंग। क्या आप अपने टेक ऑफ डिटेल्स शेयर कर पाएंगे प्लीज? कॉपी कैप्टन, तुरंत अपने डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। Cabin crew, prepare for landing. पहली लैंडिंग के लिए बधाई हो ATC। थैंक यू कैप्टन। देखा, हिम्मत से काम लो तो सब मुमकिन है। Congrats. थैंक यू। उसकी आंखों में वो है समाया, रुकी है धड़कन जब वो आया। नशे का आलम, नशीला मौसम, कहानी नई कोई बन जाए। आसमानों के आगे यस ATC। ओके सर।
हे एटीसी, मुझे बार बार तुम्हें एटीसी बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है। अपना नाम बताओगी? पर क्यों? एटीसी बुलाना ठीक है, क्यूट भी तो है। ओके। हाँ थम जा, कभी झूम जा, तू अपनी आंखों में कुछ सजा, तू बह भी जा, तू थम भी जा, तू इश्क की एक लौ तो जला। Ready, bring the beat back. भाई, वो तुम्हारे फोटो वाली लड़की अब उनके सामने बस रोको, जल्दी बस रोको। साइड हटो, हटो, रास्ता छोड़ो। अरे ये टेडी उसका है, लेकर जाओ इसे भी। इस खिलौने का क्या काम है? फेंक दो इसे। ए, क्या कर रही है? किधर जा रही है? पागल हो गई क्या? चल उठ। प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। इस तरह काहे को चिल्ला रही है बे? उसने कहा था मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। अब तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, मेरी बेटी बस सही सलामत हो। पल्स तेजी से ड्रॉप हो रही है मैडम। पता है मेरे को। वो देखिए। लगता है ये कोमा में चली गई। हम भी तो यही चाहते थे, सिर्फ पल्स टेढ़ी रहनी चाहिए।
क्या ये मेरा चेहरा है? इतना अलग कैसे? अरे वाह, बारिश हो रही है। मैं एक टेडी के शरीर में क्यों हूँ? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं यहाँ आई कैसे? बारिश तो बहुत तेज हो गई। मेरी शक्ल स्पॉन्ज जैसी क्यों है? अरे बाप रे, मैं तो वहाँ हूँ। ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ये कोई सपना है क्या? अरे भाई, मैं तेरे को बोल रहा है ना, इन लड़की लोग के चक्कर में नहीं पड़ने का। जेब खाली कर देती है, हर दिन नया गिफ्ट चाहिए इन लोगों को। इससे अच्छा पैसा लेने का, अक्खा पैसा एफडी में डालने का। माँ बाप भी खुश, तू भी खुश। अरे जिंदगी बर्बाद है मेरी, सब कुछ लूट कर ले गई मेरा। हर दिन कुछ नया गिफ्ट मांगती थी। और ये देखो, एक और टेडी बियर की डिलीवरी आज ही करनी है। तुझे मैं डिलीवर करके किसी की जिंदगी बर्बाद करूं मैं? अरे भाड़ में गई डिलीवरी। इसे जरूर किसी दिल टूटे आशिक ने इसे गिफ्ट करना होगा। भाड़ में गई डिलीवरी। बाबा रे, लगता है ये तो प्यार में परेशान हो गया है। प्यार से हैंडल करती हूँ। पता नहीं इन टेडी बियर में ऐसा क्या होता है। हेलो ब्रो, लोकेशन करेक्ट है ना? ये लड़की की आवाज। अरे बाप रे, हो गई गड़बड़। डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा नहीं हूँ, मामूली लड़की हूँ। अरे मुझे लोकेशन पे तो छोड़ दो। सुनो तो मेरी बात। अरे ऐसे भाग के कहाँ जा रहे हो? इस तरह देर रात को एक अकेली टेडी को बीच सड़क पे क्यों छोड़कर जा रहे हो? अरे अगर मुझे इधर छोड़ा ना, जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। श्राप देती हूँ मैं तुम्हें। अरे रुको भाई। 21 भी नहीं था, 22 भी नहीं, 20। बाप रे, इतने बड़े बड़े दांत हैं इनके। मेरे तो दांत भी नहीं है। शू, शू। अरे कोरोना के टाइम पर कितने बिस्किट खिलाए थे तुम्हें? अरे मैं कोई टेडी नहीं, मैं पल्लवी हूँ। बस एक टेडी के अंदर मेरा शरीर आ गया है। अरे बाप रे। आदित्य, पता नहीं मैंने कितनी पी रखी है, लेकिन इसे बचाया मस्त हमने। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पंजा काबू में रख, सीट पे पड़ा रहे। टेडी पर बात नहीं करते। बहुत जरूरी बात है आदित्य। चल हट। ये टेडी तो बहुत हैवी है। अरे मैं टेडी नहीं हूँ। चाचू मेरी जान, मेरा चाचू मेरी शान, कैसे चुकाऊं आपका एहसान। आदित्य, मैं याद हूँ तुम्हें? तुझे भी छड़ गई है क्या? 5 मिनट पहले तो मिला है, इतनी जल्दी कैसे भूलूंगा? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था। कैसे समझाऊं तुम्हें? तुमने मुझे किसी को तोहफे में दिया था, एक लड़की को। सिर्फ एक लड़की थोड़ी। हाँ, मेरा ये शेर जिस लड़की को फंसाता है उसको यही गिफ्ट देता है। ऐसा क्या? पुराना नुस्खा है चाचू। टेडी बेयर को देख के लड़कियों को उनका बचपन याद आ जाता है। ऑटोमेटिक उनका दिल पिघल जाता है, इमोशन में बहने लगती है, और उसी बहते इमोशन में मैं अपने हाथ धो लेता हूँ। वाह मेरे शेर। कैसे घोड़े बेच के सो रहा है? आदित्य, आदित्य उठो। ज्यादा पी रखी है ना, अभी कल रात की उतरवाती हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। हंस क्यों रहे हो? अभी तक उतरी नहीं क्या कल की? चाचू, ये रात को क्या पिला दिया? अभी तक चढ़ी हुई है, उतरी नहीं। ए भतीजू, इतना जल्दी चक्षु केंद्र खोल दिया? मैं सच में तुमसे बात कर रही हूँ। ए भतीजू, ये बात करता है, देखा? मेरा तो पूरा चक्षु केंद्र खुल गया। दोनों को बोलता हुआ टेडी दिख रहा है, मतलब दोनों की गारंटी फिनिश। पागल खाने में रूम बुक करते हैं। ये क्या किया? ड्यूटी फ्री से लाया था। चुप रहो और सुनो। मनुष्य के सांस लेते हुए भी आत्मा शरीर को छोड़ सकती है।
ये बात कुछ हजम नहीं हुई भतीजू। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच में ये मेरे साथ हुआ है। अगर आपको मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है तो चलो आपको कहीं ले जाती हूँ। तिब्बत के जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, उन्होंने और हिमालय पर्वत के कुछ गिने चुने ऋषियों ने ध्यान में बैठे बैठे अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने की शक्ति प्राप्त की है। किंतु इस विषय में एक बात ध्यान रहे, एक बार आत्मा दोबारा शरीर में प्रवेश करते ही यादें भुला देगी और टेडी के जीवन से जुड़ी सारी बातें और घटनाएं भी पूरी तरह भुला देगी। कुछ भी याद नहीं रहेगा इसे। बाबा जी की बातों पर हम तो यकीन कर नहीं पा रहे, मेरे मम्मी पापा कैसे कर पाएंगे? रुको भतीजू, तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। किससे मिलना भाई? यहाँ कौन रहता है भाई? उनकी बेटी का तो देहांत हो गया, अभी दफनाने के लिए गए हैं। डैडी, तुम क्या वही एटीसी वाली लड़की हो? ये बात भतीजू को ना पता चले, इस बात का ख्याल तो मैं रखूंगा ही। लेकिन सच जानने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा, तुम चिंता मत करो। तुम अनजान हो फिर भी वो तुम्हारी पूरी मदद करेगा। उसका दिल ही कुछ ऐसा है। लेकिन अपना शरीर मिलते ही तुम उसको सच बता देना, तब तक उससे ये बात मैं छुपा कर रखूंगा। वो मेरी बॉडी नहीं थी आदित्य, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे किडनैप किया गया था। किसी को यकीन हो या ना हो, पर सच यही है। मुझे तुम पर यकीन है। अगर तुम सच में जिंदा हो तो मैं तुम्हारी बॉडी ढूंढ कर ही रहूंगा। सच कह रहे हो? हर इंसान को जिंदगी में जीने का एक मकसद चाहिए होता है। मेरे मॉम डैड प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। एक पल में मेरी दुनिया छिन गई। दुनिया के सारे प्लेन क्रैश तो नहीं बचा सकता, पर कम से कम मेरे पैसेंजर्स की जान की हिफाजत कर सकता हूँ। इसी बात को मकसद बना के मैं एक पायलट बना। और तुमसे मिलने के बाद मुझे जीने के लिए आज एक और मकसद मिल गया। जब मेरे मॉम डैड गुजरे तो एक बार उनका मुंह भी नहीं देख पाया। आज भी उस दुख में तड़प रहा हूं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हारे माँ बाप के साथ कभी होने नहीं दूंगा। वो तुम्हें जरूर देखेंगे, ये वादा है मेरा।